अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट क्लास में IAS 16 की एक्विजिशन से रिलेटेड डिस्कशन की थी और इस क्लास में आज हम देखेंगे कि जब हम बिज़नेस में यूज़ करते हैं एसेट को तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन जो चार्ज करते हैं उसकी क्या मेथड्स हैं और उससे रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं। डेप्रिसिएशन जो है वो हम दो तरह से चार्ज करते हैं, एक होती है टाइम बेसिस और दूसरी होती है यूजेस बेसिस। एसेट के टाइम बेस और यूज बेस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। टाइम बेस के ऊपर जो मैन्युफैक्चरर जो है जिसने वो एसेट बनाया होता है वो एस्टिमेट करता है कि इसकी इतनी यूज़फुल लाइफ होगी या इस एसेट की इतनी लाइफ होगी। और यूज़ बेसिस ऐसे होता है, कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनके यूज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि उनकी जो लाइफ होगी वो कितनी होगी। और अगर हमारा एस्टिमेट बाज़ दफ़ा हो जाता है कि थोड़ा सा उससे ज़्यादा अर्सा वो यूज़ होता है एसेट, तो फिर हम यूज़फुल लाइफ चेंज कर लेते हैं उसकी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसमें हमारे पास यूज़ बेसिस में एग्जांपल है प्रोजेक्टर। जैसे जो हम प्रोजेक्टर होता है जो क्लासेस में डिफरेंट यूज़ करते हैं उसकी लाइफ जो है उसकी लेंस के ऊपर डिपेंड करती है। जितनी अर्सा लेंस यूज़ होगा उतनी ही प्रोजेक्टर की लाइफ होगी। इसमें जो हमारे पास मेथड यूज़ होता है वो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड यूज़ होता है डेप्रिसिएशन के लिए। टाइम बेसिस में हमारे पास तीन तरह के मेथड्स यूज़ होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एंड सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से। इसमें हमारे पास दो सिनेरियोज हैं। फर्स्ट वन ये कि हमारे पास डेप्रिसिएशन परसेंटेज जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो तब हम डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल यूजफुल लाइफ जो हमें मेंशन की होगी, उस तरह हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। और अगर हमारे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस गिवन है तो फिर हम कैसे करेंगे? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू या फिर रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं उसको, इनटू डेप्रिसिएशन परसेंटेज सॉरी। अब हमारे पास इकोनॉमिक लाइफ और यूज़फुल लाइफ में डिफरेंस क्या है? इकोनॉमिक लाइफ वो होती है जो कि एसेट का मैक्सिमम टाइम होता है, फॉर एग्जांपल 10 ईयर्स। और यूज़फुल लाइफ वो होती है जितना हम उसको अपने बिजनेस में यूज़ करने के लिए इरादा करते हैं कि मतलब अगर हमने एक मशीन है वो हमने 5 साल यूज़ की, उसके बाद हमने उसको या तो रिप्लेस करवा लिया या हमने रिप्लेस करवा लिया उसकी हमने, या फिर रिपेयर मेंटेनेंस करवा लिया या उसको सेल कर दिया है, तो हमने जितना अर्सा उसको यूज़ किया वो हमारे लिए यूज़फुल लाइफ होती है। जितना अरसा उसको यूज़ करने का हम इरादा रखते हैं वो हमारे लिए यूज़फुल लाइफ होती है। फॉर एग्जांपल इस केस में हमने 5 ईयर्स देखा है। अब अगर हमने स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन परसेंटेज फाइंड करनी हो तो उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड बाई यूज़फुल लाइफ इंटू 100। जितनी यूज़फुल लाइफ होगी 1 को उससे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास डेप्रिसिएशन परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास मेथड जो आता है दैट इज़ रिड्यूसिंग बैलेंस, नेट बुक वैल्यू, रिटन डाउन वैल्यू, डिमिनिशिंग बैलेंस या डिक्लाइनिंग बैलेंस। ये सब इसके नेम्स हैं जो अल्टरनेटिवली यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, अब इस मेथड में हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इनटू डेप्रिसिएशन परसेंटेज। और अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन परसेंटेज फाइंड करनी हो तो उसके लिए हम 1 माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट करते हैं और उसकी पावर में 1 डिवाइडेड बाय यूज़फुल लाइफ को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास डेप्रिसिएशन परसेंटेज आ जाती है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर, राइट। थर्ड मेथड हमारे पास आता है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। इसमें सम ऑफ ईयर्स करते हैं n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसकी हम एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको कुछ ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल है हमारे पास अ मशीन वॉज परचेज ऑन 1/1/2024 फॉर कैश वर्थ ₹1 लाख। यूजफुल लाइफ 4 ईयर्स है। डेप्रिसिएशन मेथड हमारे पास सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड है। फाइनेंशियल ईयर एंड हमारे पास 31st ईयर है हर साल। हमने इसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है। अब क्योंकि सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड है तो हम पहले इसको हम जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है सम ऑफ ईयर इज इक्वल्स टू n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। n यहाँ पे यूजफुल लाइफ है, ठीक है। हमारे पास यूजफुल लाइफ है 4 ईयर्स, तो 4 इंटू 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास 10 आ गया इसका सम। अब हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे देख लें कि हमारे पास ईयर्स जो हैं वो 4 हैं, यूजफुल लाइफ के 4 ईयर्स हैं। तो हमने यहाँ पे ईयर्स मेंशन कर लिए। 2024 में हमने ये एसेट ख़रीदा था मशीन, उसके बाद 2025, 2026 एंड 2027 4 ईयर्स हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया। और जो हमने सम किया था उसको हम नंबर वाइज हायरार्की में नंबर वाइज जो है यहाँ पे डिवाइड करते जाएंगे। मतलब 4 ईयर्स है हमारे पास यूज़फुल लाइफ, तो यहाँ से हम 4 से डिवाइड करेंगे, जो मैक्सिमम नंबर हमारे पास होगा, जो मैक्सिमम ईयर नंबर है हमारे पास, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। 2024 में हमने स्टार्ट किया, परचेज़ किया था, उसको हमने 4 डिवाइडेड बाई सम ऑफ ईयर्स के साथ डिवाइड किया।
फिर 3/10, फिर 2/10 और 1/10। ये हो गया हमारा यूज़फुल लाइफ के ईयर्स और सम ऑफ ईयर्स का मेथड, ठीक है। फिर हमने मल्टीप्लाई किया उसको कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस रेजिडुअल वैल्यू और हमारे पास आंसर आ गया 40,000। फिर 2025 में भी हमने सेम केस किया, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रेजिडुअल वैल्यू नहीं गिवन तो हम यहाँ पे 0 मेंशन कर रहे हैं। 3/10 इंटू कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू और हमारे पास 30,000, फिर नेक्स्ट 20,000 और 10,000। ये हमारे पास सॉरी सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड के थ्रू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, जो कि यूज़ बेसिस ऑफ डेप्रिस, जो हमने पहले पढ़ा था कि यूज़ के बेस पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें ये वाला मेथड यूज़ होता है यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड। जितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी मल्टीप्लाई कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू या फिर रेजिडुअल वैल्यू। तो इस तरह हमारे पास डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाती है। यहाँ पे हमारे पास एक नोट है कि मंथली फ्रैक्शन आर नॉट यूज्ड इन दिस मेथड, नो यूज नो डेप्रिसिएशन। मतलब कि हम जैसे दूसरे मेथड में हम देखते हैं कि मंथ वाइज भी हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो इसमें ये केस नहीं होता है। इसमें जस्ट ये होता है कि जिस मंथ में यूज़ हुई उसमें हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास डेप्रिसिएशन पॉलिसी है कि हम क्या किस तरह से हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। डेप्रिसिएशन इज स्टार्ट फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन टू डेट ऑफ डिस्पोजल। जिस डेट पे हमने एसेट खरीदा था उससे लेकर जब हमने उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया तब तक डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे पास एक मेथड है। सेकंड मेथड में हम मंथ ऑफ एक्विजिशन से मंथ ऑफ डिस्पोजल तक चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन। और मोस्टली एग्जामिनर जो है वो ये, अगर मोस्टली एग्जामिनर साइलेंट हो क्वेश्चन में कि कुछ भी ना मेंशन हो, तो तब हम ये वाला सेकंड मेथड यूज़ करते हैं। थर्ड है हमारे पास कि फुल मंथ डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं मंथ ऑफ परचेज से, और मंथ ऑफ परचेज में हम फुल मंथ डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और डिस्पोजल के मंथ में हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते। और ये हमारे पास एक मेथड हो गया। और लास्ट मेथड हमारे पास फुल ईयर्स डेप्रिसिएशन इज चार्ज इन ईयर ऑफ परचेज एंड नो डेप्रिसिएशन इन ईयर ऑफ डिस्पोजल। जिस ईयर को हमने परचेज किया उसकी सारी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे और जिस ईयर में डिस्पोज किया है उसमें हम कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। बाकी सारे मेथड्स जो हैं वो एग्जामिनर मेंशन करेगा अगर उसके अकॉर्डिंगली हमने फाइंड करना है, और अगर एग्जामिनर साइलेंट है तो फिर हम मंथ ऑफ एक्विजिशन से मंथ ऑफ डिस्पोजल में डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है रिकॉर्डिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। किन बेसिस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। एक है प्रिपेयर व्हेन एसेट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट कॉस्ट, और दूसरा है व्हेन एसेट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट नेट बुक वैल्यू, या इसको हम कैरिंग वैल्यू भी बोलते हैं। कैरिंग वैल्यू मतलब या नेट बुक वैल्यू मतलब एसेट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगर हम कॉस्ट पे एसेट प्रिपेयर करेंगे, एसेट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, तो हमारे पास दो तरह के अकाउंट्स बनेंगे, एसेट अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। और अगर हम एसेट अकाउंट को एनबी नेट बुक वैल्यू पे प्रिपेयर करेंगे तो हमारे पास एसेट अकाउंट बनेगा और डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। हमारे पास इसकी एंट्री होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट कॉस्ट के केस में। और अगर हम एनबीवी के केस में बनाते हैं तो हमारे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एसेट अकाउंट क्रेडिट होगा। इसके हम एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है हमारे पास 1 जनवरी 2025 के हमारे पास बैलेंसेस गिवन है। प्लांट एंड मशीनरी का 5 लाख कॉस्ट है इसकी, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2,20,000 गिवन है। कैरिंग वैल्यू फाइंड करें हैं तो हमारे पास 2,80,000 आ जाती है। ये इसको एनबीवी भी कहते हैं। नेक्स्ट 2025 में हमने एक न्यू मशीन परचेज की कैश पे 50,000 ऑन 1 अप्रैल 2025। ओल्ड प्लांट एक परचेज किया गया क्रेडिट पे 30,000 का 1/7/2025 को, और उसके बाद 1 जुलाई को, और 10,000 जो है उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे यूज़ हो गया उसको एसेट को यूज़ में लाने से पहले, ठीक है। जो टोटल उसका एक्सपेंस है वो 40,000 हो गया। डेप्रिसिएशन जो है वो 10% पर एनम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के थ्रू हमने चार्ज करनी है, और इसमें रिक्वायर्ड है कि हमने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है, और प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट नेट बुक वैल्यू पे भी प्रिपेयर करना है। कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास इसको सॉल्व करने के। फर्स्ट है कि हमने ओपनिंग या क्लोजिंग बैलेंसेस जो हमें गिवन है हमने वो मेंशन करने हैं। उसके बाद जो हमने न्यू एसेट इस ईयर ऐड हुए हैं तो हमने वो एडिशन जो भी थे उनको रिकॉर्ड करना है ड्यूरिंग द ईयर, और उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करनी है न्यू एसेट्स की, और डिस्पोजल एसेट जिनको डिस्पोज करना है उनकी, और जो रिमेनिंग एसेट है जिनका हमें ओपनिंग बैलेंस गिवन था उनकी हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, और फिर अगर डिस्पोजल है तो उसको डिस्पोज ऑफ करना है, उसकी रिकॉर्डिंग करनी है। यहाँ पे हम फर्स्ट रिक्वायरमेंट कर रहे हैं कि प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कॉस्ट पे बना रहे हैं। बैलेंस हमें जो ब्रॉड डाउन बैलेंस था हमें गिवन था कि 5 लाख की हमने मशीनरी परचेज़ की थी,
उसके बाद हमने 1 अप्रैल को एक न्यू एसेट ख़रीदा था 50,000 का, और 1 जुलाई को जो है वो हमने अकाउंट पेबल मतलब क्रेडिट पे हमने एक और एसेट ख़रीदा था 30,000 का, और उसकी रिपेयर पे हमें 10,000 एक्सपेंस आया था। तो ये हमारे पास हमने यहाँ पे सारी कैलकुलेशन लिख ली, तो टोटल 40,000, और इसका हमने क्लोजिंग बैलेंस फाइंड किया तो 5,90,000 हमारा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कॉस्ट पे प्रिपेयर हो गया। नेक्स्ट इसी की रिक्वायरमेंट में हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी प्रिपेयर करना है, दैट इज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट। तो हमारे पास बैलेंस गिवन था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का जो हमने स्टार्ट में कैलकुलेट किया था 2,20,000, और हमारे पास जो है डेप्रिसिएशन इस ईयर की है 38,750 जो भी हम कैलकुलेट करेंगे। इसकी वर्किंग हम देखते हैं, तो क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास 2,58,750 आ गया। इसकी वर्किंग देखते हैं डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट हुई। अच्छा जी, 2025 के लिए फर्स्ट हमने जब 1 अप्रैल को हमने न्यू एसेट जो थे एडिशंस जो थे 1 अप्रैल को एक हमने एसेट बाय किया था 50,000 का, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं थी फर्स्ट ईयर में, तो वो ज़ीरो है। इसको हमने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर हम चार्ज कर रहे हैं ना डेप्रिसिएशन, तो हमने फिर 10% के साथ मल्टीप्लाई किया, और 9/12 क्योंकि 4 अप्रैल में हमने बाय किया था तो बाकी उसके अकॉर्डिंगली 9/12 हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, और हमारे पास 3,0750 हमारे पास अमाउंट आ गई। नेक्स्ट जो हमने एसेट बाय किया था 1 जुलाई को 40,000 उसका एक्सपेंस था, 30,000 क्रेडिट पे लिया था, और 10,000 हमने रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे यूज लगाया था। तो टोटल 40,000 माइनस 0 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर मल्टीप्लाई 10% रेट है, और 6/12 उसकी जो जुलाई से बाकी जो मंथ्स बचते हैं 6/12, तो हमारे पास 2,000 इसकी डेप्रिसिएशन आ गई। डिस्पोजल कोई भी नहीं था तो नील होगा। रिमेनिंग एसेट मतलब जिनका ओपनिंग बैलेंस हमें गिवन था 5 लाख उसकी कॉस्ट थी, और 2,20,000 हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है। रेट अप्लाई किया तो हमारे पास 33,000 उसका डेप्रिसिएशन आ गया। और ये फुल ईयर हमारे पास यूज़ हुआ 1 जनवरी को हमने परचेज़ किया था, तो इसके ऊपर फुल ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सम करेंगे इनका तो हमारे पास टोटल डेप्रिसिएशन आ जाएगी। आप इसको सेपरेटली भी लिख सकते हैं, सम करके भी लिख सकते हैं। तो डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट जब हमने कॉस्ट पर ये प्रिपेयर किया, ठीक है। अब हम अगर उसको नेटबुक वैल्यू पे प्रिपेयर करते हैं तो कुछ यूँ होगा, हमारे पास ब्रॉड डाउन बैलेंस 280 है जो हमने नेटबुक वैल्यू का हमने कैलकुलेट किया था स्टार्ट में। मैं आपको शो करती हूँ। यहाँ पे जो हमने नेटबुक वैल्यू फाइंड की थी प्लांट इसकी कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2,80,000 हमारे पास अमाउंट आई थी। एज ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे मेंशन किया है। कैश हमारे पास 1 अप्रैल को जो हमने परचेज़ की थी 50,000 की, और 1 जुलाई को जो अकाउंट पेबल के हमने क्रेडिट पे परचेज़ की थी, और जो उसका एक्सपेंस था वो हमने यहाँ पे मेंशन किया, और यहीं पे हम डेप्रिसिएशन मेंशन करेंगे क्योंकि ये नेटबुक वैल्यू पे अकाउंट बना रहे हैं। डेप्रिसिएशन अभी हमने कैलकुलेट की थी 38,750, और बैलेंस हमारे पास आ गया 3,31,250। इसकी हमारे पास एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि ये हम नेटबुक वैल्यू पे प्रिपेयर कर रहे हैं। इसका हम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का स्केड्यूल प्रिपेयर करेंगे कॉस्ट पे। कॉस्ट हमारे पास जो थी ओपनिंग बैलेंस 5 लाख है, एडिशन जो थे वो 90,000 के थे, 50,000 का एक एसेट था, और 30 + 10 जो उसका एक्सपेंस था 40,000, तो वो 50 + 40 90,000 हमारे पास हो गया। डिस्पोजल 0 कोई भी नहीं था। क्लोजिंग बैलेंस हमारा 5,90,000 आ गया जो हमने टेबल में भी देखा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी हमने ऐसे ही ओपनिंग प्लस जो हमारे पास एडिशंस थे उसकी डेप्रिसिएशन। डिस्पोजल कोई भी नहीं था। क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास 2,58,750 आ गया। फिर हमारे पास कैरिंग वैल्यू जो हमने कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करके की, तो हमारे पास 3,31,250 हमारे पास कैरिंग वैल्यू आ गई, जो कि हमने अभी जो एसेट प्रिपेयर किया था अकाउंट NBV पे उसका भी क्लोजिंग बैलेंस यही था। तो ये हमारा एसेट स्केड्यूल प्रिपेयर हो गया, ठीक है जी। तो ये आज हमारी डिस्कशन थी यूज़ इन बिजनेस एसेट की, यूज़ इन बिजनेस की से रिलेटेड तमाम हमारी डिस्कशन थी। इसको वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम डिस्पोजल से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। होप सो आपको समझ आया होगा। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।